तो इस वीडियो में हम बात करने वाले एक सब्सक्राइबर उन्होंने हमसे कमेंट करके पूछा हुआ है कि एचडीएफसी बैंक से उनको प्लॉट लोन लेना है और उनकी मंथली सैलरी जो है 25,000 रुपए है। तो 25,000 मंथली सैलरी पर उनको जो है मैक्सिमम जो है एचडीएफसी बैंक से कितना प्लॉट लोन मिल सकता है। इसके अलावा प्लॉट लोन में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जाता है, क्या फी, क्या एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को पूरा आखिर तक वॉच करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आप देख सकते हो एचडीएफसी में जो प्लॉट लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, अगर यहाँ पे आप देखिए स्पेशल रेट से लेते हो जो सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल के लिए चलता है। अब ये जो स्पेशल प्लॉट लोन रेट्स हैं ये उन लोगों को ऑफर किए जाएंगे जिनका जो है एचडीएफसी बैंक से काफी अच्छा रिलेशन है, जैसे कि सेविंग अकाउंट वगैरह है या सैलरी अकाउंट है या करंट अकाउंट है आपका यहाँ पे। तो उन लोगों को स्पेशल रेट से जो है ऑफर किया जाता है जिसकी स्टार्टिंग होती है 8.75% से 9.65% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। वही जो स्टैंडर्ड जो है प्लॉट लोन रेट चलते हैं सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल के लिए, उनको 9.40 पर ऑफर किया जाता है, 9.95% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। तो ये है देखिए एचडीएफसी बैंक के प्लॉट लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब यहाँ पे हम बताने वाले कि अगर आपकी मंथली सैलरी 25,000 रुपए है और चूंकि प्लॉट लोन आप मैक्सिमम 15 सालों के लिए ले सकते हो, किसी ज्यादातर बैंक जो है 15 साल के लिए ही जो है प्लॉट लोन आपको प्रोवाइड करती हैं। तो अगर देखिए मेरी मंथली सैलरी 25,000 रुपए है और अगर हम 15 सालों के लिए मान लीजिए प्लॉट लोन लेते हैं और अगर मेरा देखिए मान लीजिए सैलरी अकाउंट जो है एचडीएफसी बैंक में है जिसके रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ऑफर करा जा रहा है 8.75% से। अदर ईएमआई अगर आपकी कोई चल रही है तो आप डाल दीजिएगा, नहीं चल रही है तो जीरो कर दीजिएगा। तो देखिए 25,000 मंथली सैलरी पर 15 सालों के लिए 8.75 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर अगर आप लोन लेते हो आप 10,552,000 रुपए का जो है लोन लेने के लिए एलिजिबल होगे प्लॉट का, जिसकी महीने की किस्त बनेगी 15 सालों की 10,000 रुपए की। ये तो रहा कि अगर आप 15 सालों के लिए लोन लेते हो। अगर आप मान लीजिए 10 सालों के लिए लोन लेते हो तो आपका लोन अमाउंट देखिए घट के 7,97,000 रुपए का हो जाएगा। अगर आप इसको मान लीजिए 5 साल के लिए ही लेते हो तो 4,84,000 रुपए का लोन आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो हमको जानना था जैसे हमें 15 साल के लोन लेना तो हम 10 लाख रुपए का जो है यहाँ से प्लॉट लोन ले सकते हैं अगर मेरी मंथली सैलरी 25,000 रुपए है। अब हम यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आपका जो प्लॉट की वैल्यू होगी उसका कितना परसेंट लोन जो है एचडीएफसी बैंक आपको प्रोवाइड करता है। तो देखिए अगर आप 30 लाख तक का लोन लेते हो तो प्रॉपर्टी कॉस्ट जो भी होगी उसका 80%, मान लीजिए आपके प्लॉट की जो जमीन की कीमत है वो है 20 लाख रुपए, तो 20 लाख पर जो है बैंक आपको 16 लाख रुपए का जो है लोन प्रोवाइड करता है अगर आप 30 लाख तक का लोन लेते हो। 30 लाख से 75 लाख के बीच का लोन लेते हो तो प्रॉपर्टी कॉस्ट का 80% और 75 लाख के अगर आप ऊपर का लोन लेते हो तो प्रॉपर्टी कॉस्ट का 75% लोन जो है वो एचडीएफसी बैंक प्रोवाइड करती है। बात करें अगर हम प्रोसेसिंग फीस की, दोस्तों सैलरीड के लिए प्रोसेसिंग फीस लगती है वो 0.50% लगती है आपके लोन अमाउंट का। वहीं जो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल है उनके लिए भी 0.50 लगती है। सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल के लिए जो प्रोसेसिंग फीस है वो 1.5% तक लगती है आपके लोन अमाउंट का। इसके अलावा इसके कुछ और फीस और हिडन चार्जेस रहते हैं जैसे कि चेक डिसऑनर चार्जेस 300 रुपए लगेंगे, पीडीसी स्वैप चार्जेस के 500 रुपए लगेंगे, डॉक्यूमेंट लिस्ट के 500 रुपए लगेंगे, डॉक्यूमेंट फोटोकॉपी के 500 रुपए लगेंगे। इसके अलावा और भी इसके फीस एंड चार्जेस देख सकते हो। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो मिनिमम एज अप्लाई करने के आप 21 साल रहती है, मैक्सिमम 65 ईयर की एज तक जब अपने लोन को चुका सकते हो। यहाँ पे देखिए कोई भी सैलरीड इंडिविजुअल हो गया, चाहे वो प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हो या कोई गवर्नमेंट जॉब करता हो, तो वो जो है एलिजिबल होगा। वहीं जो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल जिसमें आते हैं आपके डॉक्टर, सीए, लॉयर, इंजीनियर, सीएस, कंसल्टेंट, ये लोग एलिजिबल होंगे। वहीं जो सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल होंगे उनमें आते हैं कॉन्ट्रैक्टर, ट्रेडर और कमीशन एजेंट। कोई भी इंडियन रेजिडेंट अप्लाई कर सकता है। ऑल जेंडर के लोग जो है एलिजिबल होंगे यहाँ से प्लॉट लोन लेने के लिए। अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं प्लॉट लोन में, तो जो सैलरीड एप्लीकेंट है उनको सबसे पहले तो एक आईडी और एक एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा जिसमें आप पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट दे सकते हो। इनकम प्रूफ के तौर पर सैलरी से लास्ट 3 मंथ का देना पड़ेगा। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का देना पड़ेगा। इसके अलावा आईटी रिटर्न या लेटेस्ट फॉर्म 16 आप दे सकते हो। प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट में आपको अलॉटमेंट लेटर, अगर आपको कोई प्लॉट अलॉट हुआ है तो अलॉटमेंट लेटर हो गया या बायर एग्रीमेंट हो गया, ये आपको देना पड़ेगा। अगर आप किसी इंडिविजुअल से जो है प्लॉट कोई परचेज कर रहे हो तो टाइटल डीड इंक्लूडिंग द प्रीवियस चेन ऑफ प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे देना पड़ता है। अदर डॉक्यूमेंट में देखिए ओन कंट्रीब्यूशन प्रूफ, मतलब जैसे कि यहाँ पे 80% तक लोन जो है वो बैंक आपको प्रोवाइड कर देगा। बाकी का जो अमाउंट 20 लाख का अगर हम कोई प्लॉट ले रहे हैं तो उस पर बैंक हमको 16 लाख रुपए का लोन प्रोवाइड करेगा और 4 लाख आपको अपनी तरफ से देना पड़ेगा। तो वही दिखाना पड़ता है ओन कंट्रीब्यूशन प्रूफ। अगर आपका देखिए कोई लोन पहले से ही चल रहा है तो उसका भी स्टेटमेंट आपको 6 मंथ का दिखाना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट प्रूफ आपको दिखाना पड़ेगा कि आप जॉब इस समय कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कम से कम 1 या 1.5 साल से जो आप जॉब कर रहे हो। पासपोर्ट साइज फोटो आपको एप्लीकेंट और जो को एप्लीकेंट आप ऐड कराओगे दोनों की ही आपको देनी पड़ती है। और प्रोसेसिंग फीस जो है वो चेक के थ्रू आपको यहाँ पे देनी पड़ती है एचडीएफसी बैंक के नाम पे। जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनके लिए भी केवाईसी की डॉक्यूमेंट सेम है। इनकम प्रूफ के तौर पे उनको आईटीआर देना पड़ता है लास्ट ईयर का।
करंट अकाउंट स्टेटमेंट और सेविंग अकाउंट स्टेटमेंट देना पड़ता है आपको। इसके अलावा बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट हो गया लास्ट ईयर का, ये आपको देना पड़ता है। बाकी सारे डॉक्यूमेंट आपके सेम लगते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए इन्फॉर्मेशन रही एचडीएफसी बैंक के प्लॉट लोन की। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि अगर मेरी 25,000 सैलरी है तो हमको 10 लाख का लोन मिल रहा है। इस 10 लाख के लोन की जो है हम यहाँ पे देख लेते हैं ईएमआई जैसा आप देख सकते हो 10,000 रुपए की बनेगी अगर हमको 8.75 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर प्लॉट लोन ऑफर किया जाता है। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं अपने ईएमआई कैलकुलेटर पे। यहाँ पे हम सबसे पहले लोन अमाउंट डाल देते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.75 पर हमको ऑफर करा जा रहा है और हमको लोन लेना है 15 सालों के लिए। तो देखिए करेक्ट 10,000 रुपए की आपकी ईएमआई बन रही जो अभी वहां बन रही थी। टोटल इंटरेस्ट भी आप यहां से देख सकते हो कि आपको कितना पे करना पड़ेगा 15 सालों में। देखिए 8 लाख रुपए का जो है लगभग आपको टोटल इंटरेस्ट जो है पे करना पड़ेगा। और टोटल पेमेंट जो हमको वापस करनी वो करनी होगी 18 लाख रुपए की, जिसमें आपका प्रिंसिपल लोन अमाउंट 55.6 है जो आपने लिया हुआ है 10 लाख का। टोटल इंटरेस्ट आपको 44.4 जो कि है 8 लाख रुपए का वो देना पड़ रहा है। इसके अलावा डिटेल में आप इंफॉर्मेशन देख सकते हो, जैसे जितने सालों के लिए मैंने लोन लिया, जैसे आप देख सकते हो मैंने 15 सालों के लिए प्लॉट लोन लिया तो उनका मुझे प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, टोटल पेमेंट आपको दिखा देगा, कितना बैलेंस अमाउंट बचा वो भी दिखा देगा, और किसी भी ईयर के किसी भी मंथ का जो है प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, टोटल पेमेंट, कितना बैलेंस अमाउंट बचा, कितना लोन अमाउंट आपने अब तक पे कर दिया परसेंटेज में, ये सारी इंफॉर्मेशन आप यहां से चेकआउट कर सकते हो इस ईएमआई कैलकुलेटर पर। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको किसी भी बैंक के लोन्स के ऑफर जानने हो, चाहे वो होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, कार लोन, टू व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, तो इसके ऑफर वगैरह के लिंक, रेट ऑफ इंटरेस्ट, फीचर्स, बेनिफिट आप यहाँ से देख सकते हो। जैसे भी हम बात कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक होम लोन की, इसी के अंदर आता है आपका प्लॉट लोन भी। तो इसके आप रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हो, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का भी जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी आपको। इसके अलावा कोई ऑफर अगर एचडीएफसी बैंक लॉन्च करती है उसका भी लिंक आप इस वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हो। तो इस वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आई होप वीडियो हमारा आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमें आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस बैंक के होम लोन के बारे में हमसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।